Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you are all happy today. So today I want to share dua from second surah of Holy Quran and it's also known as Istirja. जो दुआ मैं शेयर करना चाहती हूँ ये कुरान पाक की सेकंड सूरह से है और इसको हम इस्तिरजा भी कहते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट से कि हमेशा याद रखें अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए. किसी को भी अपनी इबादत का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए. किसी पीर मुरीद को मेरी इबादत का ज़रिया बनाए बगैर डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कम्युनिकेट करना चाहिए और उससे इबादत करनी चाहिए और उसी से मांगना चाहिए. वही इबादत के लायक है और उसी से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा करीब है. किसी भी चीज़ से ज़्यादा करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके है. तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो यू हैव टू रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम. सो लेट्स मूव टू द दुआ. सी दुआ है सेकंड सूरह ऑफ द होली कुरान. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And the meaning of this dua in the translation of this dua is truly we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. हम अल्लाह subhanahu wa ta'ala के ही हैं. Surely we all have to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Truly we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Surely we all have to return to Allah subhanahu wa ta'ala. हम अल्लाह के ही हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे. We all know that every soul will taste the death. कि हर रूह को मौत का मज़ा चखना है. हर इंसान की मौत आनी है. हर रूह को मौत का मज़ा चखना है. You all have to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. So ये दुआ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. और मुस्लिम ये दुआ तब भी पढ़ते हैं जब अपने आप को याद कराते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ताकत से ज़्यादा उनको आजमाएगा नहीं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इनकी ताकत से ज़्यादा टेस्ट नहीं करेगा, उतना बोझ नहीं डालेगा जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. और बेसिकली मुस्लिम ये दुआ तब डिसाइड करते हैं जब वो कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं, जैसे कि किसी की डेथ की न्यूज़ सुनते हैं तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. सो फर्दर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर आप ये दुआ दिन में पढ़ेंगे सुबह की टाइम तो जितनी भी परेशानियाँ आने वाली होंगी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही आपकी ज़िंदगी आपकी उस दिन से ख़त्म कर देंगे. उस दिन आपको वो परेशानियाँ नहीं आएंगी, वो हार्डशिप आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़ यू गेट्स लॉस और डैमेज, अगर आपको कोई नुकसान हो जाए तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए. इफ़ यू गेट्स लॉस और डैमेज सो यू हैव टू रिसाइट दिस दुआ. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेटर चीज़ अता करेंगे, पुरानी चीज़ से भी अच्छी चीज़ आपको देंगे अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं. अगर कोई नुकसान हो जाता है आपका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहतर चीज़ अता करेंगे. सो इससे हमें ये सबक मिलता है कि ये दुआ आपका एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. और मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा उनको नहीं आजमाता और वो हमेशा उनके साथ है, हमेशा उन्हें देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है. और हमें सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चाहिए, उसी की मदद करनी चाहिए. और हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें कोई भी मसला हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है. हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे. और अगर कोई भी नुकसान हो आपको तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए. ये दुआ आपको इंशाल्लाह सुकून देगी, ज़हनी सुकून आपको मिलेगा, दिली सुकून आपको मिलेगा. सो ज़रूरी नहीं है कि दुआ किसी की डेथ पे ही पढ़नी चाहिए. अगर आपको अपना ज़हनी सुकून चाहिए, कनेक्शन चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सो यू कैन रिसाइट दिस दुआ. यू कैन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. एंड नो डाउट वी ऑल हैव टू टर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और हमें पता है कि हमें अल्लाह की तरफ ही लौटना है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी ताकत से ज़्यादा टेस्ट नहीं करता. जब आपने ये रिमाइंड कराना हो, जब आपने याद रखना हो, जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी हार्डशिप से गुजर रहे हो और खुद को याद कराना हो दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल नॉट टेस्ट यू मोर देन यू कैन बेयर. सो यू हैव टू सेट दिस दुआ. अल्लाह ताला आपकी ताकत से ज़्यादा आपको टेस्ट नहीं करेगा. सो आपको ये दुआ याद करनी चाहिए और दूसरों से भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इस तरह से खुश होंगे. सबको बच्चों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए. इसमें अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आप जब इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें जो दूसरों को कन्वे करते हैं. और याद रखेंगे अल्लाह ताला एक है और उसी से मदद मांगे, उसी की इबादत करें और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और हमें सिर्फ अल्लाह ही के आगे झुकना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. और याद रखें वी ऑल हैव टू बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी ऑल बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वी ऑल हैव टू रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.